गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। वृंदावन बिहारी बिहारणी जू की। श्री परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। श्री नारद जी महाराज की। श्री व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री जनक जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। हरिस्तोत्र। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से कल तक के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। पूर्व में भक्ति का वर्णन किया, संतों की भक्तों की महिमा का वर्णन किया। कल के प्रसंग में श्रवण किए थे भगवान के मंदिर निर्माण और प्रतिष्ठा पूजा के संबंध में। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं श्री उग्रसेन जी से कि इस प्रकार से जैसे कल बताया गया है उसी अनुसार तात्पर्य है। भगवान के मंदिर में प्रतिष्ठा करके और उनकी सेवा में लग जाए। भगवान की सेवा में कैसे लगे भक्त? कहते हैं भक्त्या भक्ता परमया भक्त्या स्थापये तत्परो भवेत् तत्प्रसादे चरसनां घ्राणं च तुलसीदले न्यसेत् कर्णौ तत्कथायामेवं सेवा परो भवेत्।
अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित कर दे। भक्ता परमया भक्त्या स्थापय तत्परो भवेद, पूर्ण रूप से भगवत परायण हो जाए, एकमात्र भगवान में अपने आप को लगा दे। भगवान के प्रसाद में अपने जिह्वा को, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेने में अपनी नासिका को, और भगवान की कथा श्रवण में अपने कान को लगा के रखे, और शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित कर दे। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान देने की है, प्रसाद की बात है, जिह्वा से भगवान का प्रसाद सेवन करना चाहिए, ये बात बार बार कही जाती है। लेकिन प्रसाद निष्ठा होनी अत्यंत आवश्यक है। जब तक वस्तु निष्ठा बनी हुई है तब तक वो प्रसाद का लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। अब प्रायः यही होता है कि वस्तु निष्ठा बनी होती है। अभी प्रसाद के नाम पर किसी को सामान्य चीज़ भोग लगा करके दे दीजिए तो लोग कह देंगे अभी हमको इच्छा नहीं है पाने की, लेकिन अभी बढ़िया जो है कोई स्वादिष्ट पदार्थ उनको दे दीजिए तो फिर वो माला चलती रहेगी, फिर छोड़ करके कहेंगे प्राप्त होते ही जो है प्रसाद तो ले ही लेना चाहिए। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यो नात्र कालो विचारणः, इसको प्रसाद निष्ठा नहीं कहते, इसको वस्तु निष्ठा कहते हैं। और जब तक वस्तु निष्ठा है तब तक प्रसाद का लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रसाद निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। प्रसाद माने भगवान का प्रसाद माने कोई भोज्य पदार्थ नहीं होता। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा। भगवान की कृपा से भगवान की माला मिल गई, भगवान का प्रसाद है। भगवान का चरणामृत मिल गया, भगवान का प्रसाद है। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी मिली, वो भी प्रसाद है। भगवान का दर्शन मिल रहा है, वो भी प्रसाद है। और भगवान का उच्छिष्ट पदार्थ अर्थात जो भी भोग के रूप में उनको समर्पित है वह सब प्रसाद है। और सब में समान बुद्धि होगी तभी जो है काम बनेगा। ये तो बढ़िया है, ये है, तो फिर वो दोष बनेगा फिर इस तरह से। अब प्रायः यही होता है, बढ़िया बढ़िया पदार्थ जो है तो उसमें ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जहाँ जैसे ये भावना आई कि ये तो खड़ा, ये तो गड़बड़ है, ये इतना ठीक नहीं है, वैसे ही गड़बड़ हो गया। फिर वैसे बार बार कथाओं में कहते हैं, अभी फिर से कह देते हैं एक बार। एक बात और ध्यान देने की है, भगवान को जैसे भोग लग गया है आप उसी रूप में उसको ग्रहण कीजिए। आजकल स्वाद निष्ठा होने के कारण अब जैसे मान लिया भोग लग गया, अब बाद में देखते हैं अरे नमक कम है, ये है, वो है। अरे कम नहीं, ना भी पड़ा हो अगर एक बार, तो भगवान को जब बिना नमक का पवा दिया तो फिर अपने से उसमें हमारा अधिकार नहीं है नमक मिलाने का। और यदि मिलाते हैं तो दोष के भागी बनेंगे। और हम अपने से नहीं कह रहे हैं, ये बात शास्त्रकारों ने जगह जगह कहा है। कई ग्रंथों में ये श्लोक आया है। क्या? मृत्तिका भक्षणं चैव तर्जन्यादंत धावनम प्रत्यक्ष लवणम चैव गोमांस सदृशम फलम। तर्जनी अंगुली से दांत रगड़ना और मिट्टी से दांत रगड़ना अथवा मिट्टी भक्षण करना, मिट्टी से दांत रगड़ना और तर्जनी अंगुली से दांत रगड़ना, और भगवान को भोग लगे हुए पदार्थ में अलग से स्वाद की दृष्टि से नमक मिला करके खाना, गोमांस सदृशम फलम कहने पे थोड़ा सा बड़े ही लोगों को
बुरा लगेगा, लेकिन सत्य यही है, शास्त्रों में जगह जगह है, गोमांस भक्षण के समान जो है दोष बन जाता है। इसलिए जैसा भगवान ने ग्रहण कर लिया है उसको वैसे ही पाइए। मान लिया कदाचित प्रयास तो ये रहे कि भगवान को जो भी चीज़ बनाइए थोड़ा सा शुद्ध बुद्ध अपनी ठीक ठाक रख करके, लेकिन कदाचित ऐसी कभी परिस्थिति हो जाए कि शायद आपने भोजन बनाया और नमक भूल गए, तो भगवान को भोग लगा दिए हैं तो अपने से उसमें नमक मत डालिए कि चलो अपने स्वाद के लिए नमक डाल दिया। जैसे भगवान ने पा लिया बस उसी तरह हमें भी पाना है, सीधी बात है, तभी भगवान के प्रसाद। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और भी है, साधक को बहुत सावधानी, इसीलिए उसको सावधानी की आवश्यकता के लिए कहा गया है। सावधान रहने के लिए साधक को ही कहा जाता है, संसार को नहीं। साधक सावधान, क्यों सावधान उसको? क्योंकि जो है साधक से ही त्रुटि होने की संभावना रहती है। भाई जो ऊपर लेटा हुआ है वो कदाचित अगर गिरेगा तो चोट लगेगी, और जो भूमि पर ही लेटा हुआ है वो रात्रि में अगर लुढ़क गया अपने बिस्तर से तो उसको चोट नहीं लगेगी। जो ऊपर गिरा है उसको चोट लगेगी, पतन उसका होना है। इसलिए साधक को अत्यंत आवश्यक है। अब क्या करेंगे, बहुत पदार्थ ले लिए, बहुत पदार्थ साधक को कभी पाने नहीं चाहिए। बहुत चीज़ बन गए हैं, कदाचित ये भी पालो ये भी पाली, ये बेमतलब की बात है। भगवान का प्रसाद है, जो भी आ गया सन्मुख और जो अपने भजन साधन के अनुकूल हो, साधक को वही ग्रहण करना चाहिए, सीधी बात है। ये नहीं कि जो मन में आया पा लिया, अरे भगवान का प्रसाद ही तो है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वरा। भगवान सब कुछ ग्रहण करने में समर्थ हैं, जीव सब कुछ ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। जीव यदि रसनेन्द्रिय का स्वाद लेगा तो दूसरी इंद्रियां भी उसकी चंचल हुए बिना नहीं रहेंगी, ये बात पक्की है। बहुत प्रकार के आपने पदार्थ यदि अपने भोजन के लिए ले लिए, आप ग्रहण करना चालू किए, अब उसमें जैसे ही ये भावना आई ये थोड़ा अच्छा बना है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, अब जैसे ही ये भावना आई, विचार करके देखें, ये भावना आते ही कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, भावना किसके प्रति आई है? भगवत प्रसाद के प्रति। अब भगवत प्रसाद के प्रति ऐसी भावना होते ही तुरंत दोष के भागी बन गए आप। हाँ, ये मार्ग इतना सूक्ष्म है, इसीलिए श्री प्रियादास जी ने कहा, तो दुराराध्य को कैसे कै आराधि सके, समझो न जात मान कंप भयो चूर है, समझो न जात मान कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल और राजे ए पे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। इसीलिए भक्तों का चरित्र श्रवण करने की अत्यंत आवश्यकता है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, शास्त्र श्रवण की आवश्यकता है। हाँ, अब थोड़ा सा अब एक बात आ गई चखने की, कि भगवान के लिए चखना, उसमें विधान ये है, जो मधुर भाव के उपासक हैं वो भगवान के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि नमक कम ज़्यादा हो गया हो, इस भाव से चखते हैं, लेकिन उसमें विधान ये है कि वो जिह्वा के अग्रभाग से तुरंत स्वाद का पता चलता है, बस अग्रभाग में लगा करके उसको त्याग दे। अब आप कटोरी का कटोरी पी गए, तस्मै यो कह दीजिए कि चख रहे हैं, तो इसको चखना नहीं कहते। केवल एक कण मात्र अग्रभाग में ले लिए, जैसे मान लिया नमक का स्वाद पता लगाना है, अब ये भावना है कि भाई ठाकुर जी को कहीं ऐसा न हो कि नमक ज़्यादा कम रह जाए, तो जीवा के अग्रभाग में रसनेन्द्रिय होती है, पीछे नहीं, कहीं नहीं।
अग्रभाग में जैसे ही आप एक बूंद स्पर्श कराएंगे, एक कण मात्र स्पर्श, उतने मात्र से स्वाद का पता चल जाता है। और फिर उसको आप मुख से बाहर कर दीजिए, कुल्ला कर लीजिए अच्छे से, अंदर नहीं जाना चाहिए, तब वो उसका माने जांच मानी जाएगी वो। बाकी वो कटोरी लेके पी गए पूरा, वो कह दिए कि जो है हम स्वाद दे, तो वो दोष की श्रेणी में आएगा फिर। अब वो करने वाला दोष का भागी होगा जो ऐसा कर रहा है। यद्यपि यदि पवित्र भावना रहेगी, शुद्ध भावना रहेगी, श्रद्धा रहेगी, तो ज़्यादा होगा ही नहीं, कम होगा ही नहीं, बिल्कुल भगवान की इच्छा से वही होगा जितना भगवान चाहते हैं, सीधी बात यही है। लेकिन फिर भी अपनी भावना के लिए ये कहा गया। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अहर्निशम कृष्ण सेवाम यह करोति स्वभावित तम प्रेम लक्षणम भक्तम विदुर्भागवतोत्तमा। जो रात दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, रात दिन भगवान की सेवा करते हैं भावपूर्वक, कहते हैं जिनके अंदर इस प्रकार से प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो गए हैं, वास्तव में विदुर भागवतोत्तमा, वे ही उत्तम भागवत हैं। यदि प्रेम से भगवान की सेवा हो जाए तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि चा राजन श्री कृष्ण सेवाया कलाम नारहंति षोडशीम। यदि भगवान की श्रद्धा पूर्वक प्रेम से सेवा हो जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसू यज्ञ भी भगवान के सेवा की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। क्योंकि सबका फल क्या है? सबका फल है भगवान की सेवा प्राप्त होना। कहते हैं, श्री कृष्ण देशिकस्यापि यह कुर्यात् दर्शनम नरः कोटि जन्म कृतैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। यदि श्रद्धा हो तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, श्रद्धा यदि अपनी सुदृढ़ हो तो भगवान की सेवा का जो उपदेश देते हैं, अर्थात अथवा भगवत कथामृत का जो वर्णन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप से छूट जाएगा। और यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर केवल खाना पूर्ति से तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। श्रद्धा की बड़ी अपेक्षा है। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करने वाला हो, श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनने वाला हो, तो कहते हैं, निश्चय ही देहांते तम समाने तुम श्याम सुंदर विग्रहा रथम नीत्वा प्रधावंती गोलोकात् कृष्ण पार्षदा। तो निश्चित रूप से भगवान के समान ही रहने वाले जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के धाम में निवास करते हैं, उसका शरीर छूटते ही तुरंत वे दिव्य विमान लेकर के उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। सेवा कैसे करनी है? श्री भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, सबसे पहले ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय कशिपोष्य मुदा नृप गुरोर्नाम च गोविंद नामानि प्रवदन मुहु। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले शैया पर बैठे बैठे ही सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण करे, भगवान का स्मरण करे। गुरोर नाम च गोविंद नामानि प्रवदन मुहु। भगवान के नाम का बार बार स्मरण करें।
हमारे ऋषि महर्षियों ने इसलिए बहुत से श्लोक बनाए हैं, प्रातः स्मरण करने योग्य कौन कौन हैं उनके स्मरण करें। और फिर उसके बाद वहीं शैया पर से ही नीचे भूमि को प्रणाम करे। भूमि को प्रणाम करके तब जो है भूमि पर अपने पैर रखे, क्षमा प्रार्थना करते हुए। इसलिए प्रातःकाल उठते हैं ना तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कर का दर्शन करते हैं। क्यों? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद भूमि को प्रणाम करते हैं। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। तब फिर भूमि को पर अपने पैर रखे और फिर जा करके पवित्र होकर के स्नान आदि अपने कर्म कृत्य करे। अथवा यदि वो चाहे, यदि उसकी इच्छा है कि कुछ देर बाद जो है अपने शौचादि क्रिया के लिए जाना है तो क्या करे, बोले हाथ मुंह धुल करके कुछ देर बैठ करके भगवान का मानसिक रूप से चिंतन करते हुए मानसिक भगवान का ध्यान करे, उनका स्मरण कर ले, नाम जप कर ले, कुछ भी कर ले। और उसके बाद जो है फिर स्नान करे। अथवा फिर वहाँ से उठ करके सीधा जैसे भी करता है स्नान आदि जा करके शौच क्रिया आदि करके पवित्र हो करके स्नान करे। आजकल बड़ी स्थिति खराब हो गई है, पवित्रता तो बड़ी कठिन हो गई है। शास्त्रों में लिखा है पवित्रता के लिए कितना पवित्रता आवश्यक है, ये श्लोक भी कई जगहों पर आया है, कई ग्रंथों में आया है कि कहाँ कितना मिट्टी लगाना चाहिए, कैसे जो है। आजकल सब पवित्रता खत्म हो गई लोगों की। लिखा है एकालिंगे गुदे त्रिस्रस तथा वाम करे दश, उभयोर हस्तयो सप्त, त्रिस्रः त्रिस्रश्च त्रिस्रः पदे पदे। नीचे के द्वारों पर 3-3 बार मिट्टी लगा करके और फिर बाएं हाथ में 10 बाम करे तथा बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाए। आप कहेंगे चलो मिट्टी आजकल व्यवहार नहीं होती, मिट्टी व्यवहार नहीं होती, विम पाउडर आदि कुछ भी जो है जो भी व्यवहार करते हैं, निरमा तो हाथ में नहीं लपटता, विम पाउडर आजकल विम पाउडर निप पाउडर आदि आता है बर्तन मांजने वाला, बढ़िया हाथ में, उससे कम से कम 10 बार नहीं कर सकते तो 2-4 बार तो कर लीजिए। और उसके बाद फिर दोनों हाथों को उभयोर सप्त, दोनों मिला करके 7 बार धुले। दोनों पैरों में, क्योंकि शौचादिक क्रिया के समय नीचे पैरों पर भी छींटा पड़ता है, गंदगी पड़ जाती है, तो 3-3 बार दोनों पैरों में लगा करके मिट्टी धुले। और उसके बाद फिर से हाथ में मिट्टी लगा करके या विम पाउडर जो भी वर्तमान में हो उससे धुले। और उसके बाद फिर 12 बार कुल्ला करे। अब 12 बार कुल्ला करके जो है, यद्यपि ये जो शुद्धि बताई गई ये गृहस्थों के लिए बताई गई, एतत् शौचम गृहस्थानाम द्विगुणम ब्रह्मचारिणम त्रिगुणम तु वनस्थानाम यतीनाम तु चतुर्गुणम। यद्यपि ये शुद्धि गृहस्थों के लिए इतनी कही गई, ब्रह्मचारियों के लिए इसका 2 गुना, वानप्रस्थियों के लिए 3 गुना, सन्यासियों के लिए 4 गुना कही गई है शास्त्रों में। कम से कम 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं कर सकते तो अपेक्षित शुद्धि तो कर लें। आजकल तो शुद्धि ही लोग नहीं करते, बड़ी समस्या ये है। अब कई लोग तो क्या किए करते हैं, वहाँ से निकले 8 साबुन का टुकड़ा रखे रहते हैं, 1 साबुन महीनों भर चलता है उनका, और वो अब निकले वही गंदे हाथ में साबुन लगाए, दोनों हाथ में मसल लिए, हाथ
बात खत्म हो गई। अब वो साबुन भी गंदा है, उसी गंदे साबुन से बार बार हाथ धुल रहे हैं, क्या मतलब निकला उससे? कुछ नहीं मतलब निकला, क्योंकि वो एक ही बार में गंदे हाथ में लगा लिया, वो गंदा हो गया। तो पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं शौच कर्म विहीनस्य सकला निष्फला क्रिया मुख शुद्धि विहीनस्य मंत्राना फलदा स्मृता। जब तक पवित्रता नहीं होगी जीवन में, जब तक ठीक से पवित्रता का पालन नहीं करेंगे, तब तक सारी क्रियाएं निष्फल होती जाएंगी। और जब तक मुख शुद्धि नहीं होगी, तब तक मंत्र जप सफल नहीं होगा। इसलिए शारीरिक शुद्धि भी अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग तो कह देते हैं अरे सब क्या करना है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चलो बहुत अच्छी बात है, जो लोग कह देते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब उनसे हम पूछना चाहते हैं कि यदि मन चंगा ही हो गया होता तो ये संसार में भटकते रहते क्या? जिस समय मन चंगा हो जाएगा उस समय काम क्रोधादिक विकार सताएंगे क्या? अरे मन चंगा का मतलब है मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए, भगवान के अतिरिक्त एक क्षण भी संसार में लगने ही न पावे, उस स्थिति को कहते हैं मन चंगा। रैदास जी ने ये बात कही थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा कह करके वो जूता बनाते थे, जिस उसमें चमड़ा भिगोते थे कठौती में, उसी कठौती में से उन्होंने जो है यही कह करके गंगा जी को प्रकट कर दिया और कंगन निकाल करके दे दिया। उसी तरह कंगन, जिस तरह कंगन गंगा जी ने उनको भेंट किया था। तो कोई ऐसा करके दिखा दे तो समझ जाए कि मन चंगा हो गया है उसका, नहीं तो केवल अपने मन को धोखा देने की बात है। दूसरे को क्या धोखा देंगे? दूसरे को कोई कभी नहीं धोखा दे सकता। ये सब समझा करके दूसरे को केवल अपने को धोखा देते हैं हम, बस और कुछ नहीं। दूसरे को कोई नहीं धोखा दे सकता। और उसके बाद फिर मुख शुद्धि करे। मुख शुद्धि कैसे करे? दातून आदि के द्वारा। दातून आदि जो है आजकल किसी भी चीज़ की कर लेते हैं, वो भी नहीं। कटीले वाले किसी भी पेड़ की दातून करना शास्त्र में विहित नहीं है, इसलिए कटीले वाले पेड़ नहीं। जिन चीज़ों की दातून विहित है उन्हीं चीज़ों की दातून करना चाहिए। लेकिन एक बात और भी कह देते हैं, यद्यपि यहाँ पर ये बात नहीं लिखी है लेकिन अन्य ग्रंथों में लिखी है तो उसको कह ही देते हैं। कुछ तिथियाँ ऐसी होती हैं जिन दिनों में दातून करना वर्जित भी है, क्योंकि उन दिनों में काष्ठ का स्पर्श दांत से नहीं होना चाहिए, तो फिर मंजन कर लेना चाहिए। जैसे प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों में दातून करना, व्रत के दिन काष्ठ का स्पर्श दांत से नहीं होना चाहिए, इसलिए मंजन। तो इसलिए अब ना ध्यान रहे तो फिर आजकल रोज़ ही मंजन लोग कर रहे हैं। एक तरह से ठीक भी है, लेकिन मंजन जो थोड़ा सा उचित हो, ये नहीं कि कुछ भी आजकल चल रहा है मनमाना, वो नहीं। थोड़ा जो जिसके संबंध में कुछ आजकल बहुत से आयुर्वेदिक मंजन भी चलते हैं, उनका उपयोग कर ले, कुछ भी बना हो ऐसा नहीं। और फिर उसके बाद जो है दंत शुद्धि करके, मुख शुद्धि करके, उसके बाद फिर क्या करे? स्नान करे। स्नान करने के लिए कहते हैं यदि हो सके, संभव हो सके, कोई पवित्र नदी हो तो वहाँ स्नान कर ले तो अति उत्तम है। और नहीं तो हो सके तो जहाँ तुलसी जी लगी हों वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी रखे, थोड़ी सी मिट्टी ही शरीर में हल्की सी लगा करके स्नान कर ले। या इतना भी नहीं हो सकता
तो इतना तो कर सकता है कि गंगा जी का, यमुना जी का, सरजू जी का, पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान कर ले। तो कह दीजिए जनरेटर चला दो। अच्छा, बहुत लोगों को याद रहता है, जिनको याद रहता है, बहुत लोग स्नान के समय गंगा अष्टक का पाठ कर लेते हैं, यमुना अष्टक का पाठ कर लेते हैं। नहीं तो कुछ पवित्र नदियों का स्मरण करके ऐसे ही स्नान कर ले। गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यहाँ बात नहीं करो, यहाँ भगो। इस प्रकार से स्मरण कर ले और स्मरण करके स्नान कर ले और फिर स्नान करके आ जाए और फिर प्रेम से सप्तपुरियों का स्मरण करे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्ष दायिका। इन सप्तपुरियों का स्मरण करे। और कुछ ऐसे ग्राम हैं, सालक ग्राम और संभल ग्राम को नंदी ग्राम, ये ग्राम से नाम से 3 हैं, इनका स्मरण कर ले। कुछ पवित्र वन हैं, चित्रकूट, दंडकारण्य आदि, सैंधवारण्य, नैमिषारण्य आदि पवित्र वन हैं, हो सके तो इनका भी स्मरण कर ले। और फिर आकर के संध्या वंदन करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं तो संध्या वंदन कर ले विधिवत। और यदि नहीं हैं, मान लिया जिनका यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार नहीं, जो यज्ञोपवीत जिनके लिए विधान नहीं है, स्त्री हैं, शूद्र हैं, अथवा जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, वो भी वैसे सूर्यार्घ तो दे ही दें और सूर्यार्घ दे करके तभी जो है आगे की क्रिया प्रारंभ करें। और फिर जो अपने सेव्य ठाकुर जी हैं फिर उनको जा कर के जगावे। कैसे जगावे? कहते हैं घंटी बजावे, पहले उनको उठाने के लिए ताली बजावे, जय जयकार का शब्द करे और फिर उसके बाद उनको उठावे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांतम त्रैलोक्य मंगलम कुरु। इस प्रकार से, और नहीं तो फिर खाली घंटी बजा करके वैसे ही भगवान को उठावे प्रेम पूर्वक, और उठा करके उनको जगा करके। अब इसमें यद्यपि ये भी वर्णन है मधुर भाव से उपासना के लिए कि उठा करके पहले भगवान को क्या करे, मंगला आरती करके और भगवान को कुछ भोग लगा दे। भोग लगा करके उनको फिर उसके बाद तब जो है फिर आराम से स्नान करावे। और नहीं, मान लिया जल्दी जल्दी सवेरे जो स्नान करा लेते हैं उनके लिए फिर ठीक है, एक बार उठा करके आरती करके और फिर तुरंत जो है भगवान को स्नान आदि कराइए, उनकी सेवा करके फिर भोग लगाइए। दोनों ही विधियां जो है शास्त्र विहित हैं। यहाँ तो पहले भोग लगाने का ही विधान वर्णन कर दिया, क्योंकि यहाँ मधुर भाव से पूरा वर्णन कर रहे हैं भगवान वेदव्यास जी। तो भगवान को इस प्रकार से जो है भगवान को स्नान करावे। कहते हैं भगवान को स्नान करा के हो सके तो पंचामृत से स्नान करावे, पवित्र नदी का जल हो स्नान करावे, और नहीं तो जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ जो भी जल आपके पास पवित्र है उसी से स्नान करा करके और फिर भगवान को सुंदर वस्त्राभूषण धारण करावे, उनका विधिवत श्रृंगार करके, और फिर भगवान को पुष्पमाला आदि, तुलसी आदि जो भी उपलब्ध है आपके पास, उन सबको भगवान को अर्पण करिए। बढ़िया हो सके तो तुलसी पुष्प आदि से भी भगवान को श्रृंगार करके सजा दीजिए, और उसके बाद फिर भगवान को धूप दीप दिखा करके फिर भगवान को भोग लगाइए। जो भी आपके पास है
हो सके तो यदि सामर्थ्य हो तो विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर भोग बना के तैयार रखिए। और भोग लगा के महाभोगार्तिकम कृत्वा कारये छद्यनम हरे, कहते हैं फिर भगवान को इस प्रकार से भोग लगावे और भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान की सेवा करना है। फिर मध्याह्न काल को भोजन करा, भगवान को भोग लगा करके फिर भगवान को शयन करा दे, अर्थात विश्राम करा दे। यद्यपि यहाँ तो ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि भगवान को दोपहर को भी कम से कम 48 मिनट अवश्य भगवान को विश्राम कराना ही चाहिए, इतना तो करा ही दे। अब भोग ये नहीं कि ले गए अपना ऐसे दिखाए बाहर की, नहीं, भगवान को भोग जो है कितनी देर लगावे, कम से कम इतना समय तो रखे, हो सके तो 1 घड़ी रखे, 1 घड़ी माने 24 मिनट, और नहीं तो कम से कम इतनी देर तो रखे जितनी देर एक गाय को दोहने में समय लगता है। सीधा सीधा ऐसे समझिए, जितनी देर अपने आप को भोजन करने में लगता है भगवान को भी तो उतनी देर लगेगा। हाँ, तो कम से कम इतनी देर भगवान को भोग लगावे। और भगवान को भोग अर्पण कर करके विभिन्न प्रकार के पकवान जो भी हो उनको भगवान को पवावे, और फिर भगवान को तांबूल अर्पण करे। और फिर राजभोग आरती करके भगवान को विश्राम करावे दे। ये तो 2 घड़ी उस जगह कहा गया कि जहाँ की माने हमेशा मंदिर जल्दी जल्दी खुला, दिन भर खुला ही रहता है, वहाँ तो 2 घड़ी मध्याह्न को विश्राम करा दे। और यदि जिसकी मधुर भाव से उपासना है उसके लिए तो प्रातःकाल ठाकुर जी की सेवा करके, और मधुर सरकार हैं इसलिए उनको जो है कुछ देर बाद भोग लगा करके और उनको विश्राम करा करके, और फिर दोपहर को मध्याह्न में विश्राम करा करके कब उठावे, बोले 4 घड़ी जब दिन शेष रह जाए तो अवश्य उठा दे। अर्थात 4 घड़ी माने कम से कम 1.5 घंटा पहले ही, जैसे 5 बजे 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 4:30 बजे तक उठा ही दे। इस प्रकार से जो है 5:30 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 4 बजे तक उठा दे। इस प्रकार से जो है अलग अलग वो, ये थोड़ा सा जो है नियम में कुछ अपनी उपासना के अनुसार थोड़ा सा भेद हो जाता है, उसमें बहुत वो नहीं करना चाहिए। वो कैसी किसकी भावना है वो भावना निर्भर करती है। अब जैसे मान लिया कोई बाल भाव से मानता है तो बालक रूप में तो भगवान, जैसे बालक तो 16-16 घंटा सोते हैं, दिन में भी 4-6 घंटा सोए, रात में भी 8-8 घंटा 10-10 घंटा सोए, तो ऐसे जो जिस भाव से जो भगवान को मानते हैं उस भाव से। लेकिन ध्यान इतना रहे कि शास्त्र के विपरीत कुछ न हो। भाव का मतलब ये नहीं कि जो मन में आवे फिर वही करना चाहे कर दीजिए, कह दीजिए अब हम तो लाएंगे, अब दुकान में देख रहे हैं कि वो चाट बेच रहा है, अब उसको भोग लगाएंगे हम ला करके, और ये बेमतलब की बात है। आपको यदि भगवान को पवाना ही है, आपकी श्रद्धा है, तो आप अपने से भी बना के पवा दीजिए ना। आपको कुछ बनाने की पवाने की ही इच्छा है तो बाजार क्यों देखते हैं? सेवा ही तो है भगवान की। वही चीज़ आप अपने, मान लिया आपने कुछ देखा कि भाई ये चीज़ भगवान के लायक बहुत बढ़िया है, तो जरूरी है वो चीज़ आप उसी चीज़ को अपने हाथ से बढ़िया बना के पवा दीजिए। आपके प्रेम भाव से जब वो बनेगा तो वो भगवान को प्रिय होगा, और नहीं तो वो जो पाने लायक ही नहीं है उसको अगर, तो वो तो केवल अपने स्वाद के लिए आपने लगा दिया, भगवान उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, सीधी बात है। और फिर संध्या काल को भगवान को जो है
भोग लगावे। और संध्या काल को कहते हैं संध्या आरती भगवान की करे, और संध्या आरती करके भगवान को सायंकाल भोग लगावे। भोग लगा करके फिर भगवान को विधिवत नैवेद्य निवेदित करके और फिर आरती करके भगवान को तथा संध्यार्तिकम कृत्वा दुग्धाधीन विनिवेद्य चा, दूध भगवान को अवश्य अर्पण करे। संध्या का रात्रि में जो है भगवान को शयन से पहले जहाँ से भी हो गाय का दूध भगवान को अवश्य अर्पण करना चाहिए, भगवान को दूध पिलावे। और वैसे तो जहाँ तक संभव हो सके जितने भी पदार्थ भगवान के लिए बने वास्तव में गव्य पदार्थ से ही निर्मित होना चाहिए। बिना गोरसम को रसम भोजनानाम, गव्य पदार्थ माने चाहे वो गाय के दूध से बना हुआ हो, घी से बना हुआ हो, अथवा दही से बना हुआ पदार्थ हो, अथवा मट्ठा से बना हुआ पदार्थ हो, या जैसे ये चीज़ से नहीं बना है तो ऊपर से घी ही लगा हुआ हो। जैसे रोटी है, अब उसमें दूध तो नहीं पड़ा है घी, लेकिन घी ऊपर से लगा दिया। तस्मई बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं तो उसमें दूध में ही बना है। कोई चीज़ ऐसी है जो मट्ठे में बन के तैयार है, दही में बन के तैयार है। गव्य पदार्थ अवश्य ही भगवान के भोग में होना ही चाहिए, क्योंकि बिना गव्य पदार्थ के भोजन पवित्र नहीं माना जाता, बिना उसका कोई रस नहीं माना जाता। बिना गोरसम को रसम भोजना नाम, इसलिए गव्य पदार्थ। इसीलिए लोग वैष्णव समाज में घी लगाने को क्या कहते हैं, बोले शुद्धि लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगाने के बाद ही, वो गव्य पदार्थ लगने के बाद ही भगवान के भोग के योग्य बना। वो भगवान के को भोग लगाने योग्य कब बना, बोले जब उसमें गव्य पदार्थ का मिश्रण हुआ। इसलिए गव्य पदार्थ अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं इस प्रकार से जो है भगवान को फिर रात्रि में दुग्ध भोग लगा करके और फिर आरती करके भगवान को शयन करावे। शयन कराते समय भी मान लिया यदि मधुर भावना है आपकी, या वैसे भी प्रयास तो यही करना चाहिए कि भगवान को शयन करावे, उसके बाद वहीं पास में कहते हैं धृत्वा भोगम परम मिष्टम कारय छयनम हरे, भगवान को शयन करावे और कुछ मिष्ठान्न और जल भगवान के लिए रख दे। रात्रि में मान लिया भगवान को भूख लगे, प्यास लगे तो उठ करके पी लेंगे, जल पी लेंगे, कुछ पा लेंगे भगवान। अब मिष्ठान्न रखने का मतलब थोड़ा सा सावधानी रखे, ऐसा नहीं कि आप मिष्ठान्न ऐसे रख दीजिए उसी में सुबेरे चींटी पूरे में फैल जाए। उसको व्यवस्थित रखिए कि उसमें चींटा चींटी न पहुँचे, अथवा ऐसे उसको व्यवस्थित रखिए कि वो पता चला नहीं सुबेरे वो चूहा जो है फैला करके पूरा, ऐसा न हो। व्यवस्थित ढंग से सारी व्यवस्था करते हुए चलिए। थोड़ा मिष्ठान्न भगवान के लिए रख दे। कहते हैं इस प्रकार से धृत्वा भोगम परम मिष्ठम कारय छयनम हरे, भगवान को शयन करावे। राजसी चैव राजेंद्र राजसेयमस्ति वही। कहते हैं इस प्रकार से जो भगवान की सेवा की जाती है, समय समय पर उनको विधिवत भोग लगाना, उनका ध्यान रखना, ये राजसी सेवा भगवान की कहलाती है। और इस प्रकार से यदि कोई सेवा करे दत्तचित्त होकर के, सर्वम श्री कृष्ण चंद्रस्य सेवा संलग्न मानसा तारयित्वा कुलशतम याति चात्यंतिकम पदम, तो अपने सैकड़ों कुल का वो उद्धार कर देता है और अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। ये तो रोज की सेवा हुई। और कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें विशेष सेवा करनी चाहिए। वो विशेष दिन कौन हैं? बोले जन्माष्टमी च कृष्णस्य श्रीराम नवमी तथा राधाम्यष्टम अन्नकूटम च द्वादशी वामनस्य चा
श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, श्री राधाष्टमी, अन्नकूट। अब राधाष्टमी कहने का तात्पर्य उसमें राधाष्टमी जानकी नवमी दोनों ही जोड़ लीजिए। अन्नकूट, वामन द्वादशी और चतुर्दशी नृसिंहस्य, नृसिंह चतुर्दशी तथा अनंत चतुर्दशी, अनंत चौदस, अनंत चतुर्दशी जिसको बोलते हैं। इन समयों में भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान को विशेष रूप से उनका खूब विधिवत पूजन करे, उनको बढ़िया बढ़िया सुंदर भोग अर्पण करे, विशेष जो है उनकी सेवा करे। महापूजाम समाचरेत, इन दिनों में महापूजा का आयोजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार विशेष रूप से इन दिनों में भगवान की पूजा और भगवान का उत्सव आदि करना चाहिए। इस प्रकार से जो है यहाँ तक पूजा का विधान हुआ। और भी आगे पूजा की विधि का वर्णन है, लेकिन अब इधर आरती का समय हो गया है, इसलिए अब कथा को यहीं विश्राम करते हैं। आज थोड़ा सा समय विलम्ब हुआ, इसलिए कि रामार्चा की कथा हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ, इसलिए कथा कम ही समय हो पाई है। से सब आगे भगवत कृपा से आगे के प्रसंग में स्मरण कर लेंगे। आगे पूरा पूजा विधि का वर्णन और पूरा सब का विवेचन भगवान वेदव्यास जी ने किया है। श्री सीताराम जी महाराज की सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघो रसिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल।